नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपन अपने चैनल पर। तो देखिए, अपन ने जो शुरू किया था उसमें समांतर श्रेणी के फॉर्मूलों को पढ़ रहे हैं। अपन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और आज उनसे रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम कुछ करने वाले हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या क्वेश्चन है। तो आपको Sn ज्ञात करना है, यानी Sn से ज्ञात करने से संबंधित ये कुछ फॉर्मूले आपको Sn ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है आपके सामने, जिसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ a के मान, d के मान और an के मान दिए हुए हैं। फिर पूछ सकते हैं n क्या होगा या Sn क्या होगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि किस प्रकार इसको सोल्व किया जाएगा। तो पहला प्रश्न जो आपका है उसमें हम देखिए क्या लिखा हुआ है। a बराबर आपको दे रखा है 5, यानी प्रथम पद। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। और यहाँ जो d है, d का मतलब क्या होता है, सार्वअंतर। वो आपके पास कितना हो गया है, 3। और an जिसको आप nवां पद कहते हैं वो कितना दिया हुआ है, 50। और कह रहे हैं कि n का मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको n का मान ज्ञात करना है। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वअंतर दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, n का मान निकालना है। तो बिल्कुल आप nवें पद का फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो आप जानते हैं फॉर्मूला n वाला वो लगाएं। हम जानते हैं कि जो an होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d। an का मान आपको कितना दिया हुआ है, 50। a का मान प्रथम पद दिया हुआ 5 और n का मान हमारे पास है नहीं, ज्ञात करना है। d का मान आपको दिया हुआ 3। बिल्कुल इजीली अपन ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये 5 है इसको बराबर के आपको इस तरफ भेजना होगा। तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। जब 50 में से 5 घटाया जाएगा तो इसको हम कितना लिख देंगे, 45। ये हो गया है 45 और इधर हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 3। अब आपको पता है कि ये दो संख्या हैं और इनके गुणा में 3 है ना, तो 3 किधर चले जाएंगे, बटा में जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 45 बटा 3 बराबर n माइनस 1। 3 का भाग जब 45 में देंगे तो जाएगा 15 बार। इस प्रकार से n माइनस 1 का मान 15 आ गया। देखिए, 15 बराबर n माइनस 1 लिखो या n माइनस 1 बराबर 15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, n का मान हो जाएगा वो 15 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस 1 को बराबर के दूसरी तरफ भेजा जाएगा तो वो प्लस 1 बन जाएगा। और आप n का मान कितना लिख देंगे, 16। इस श्रेणी में a का मान आ गया, d का मान आ गया और n का मान आ गया, यानी n बराबर यहाँ आपके अब प्राप्त हो गया है। ज्ञात कर लिया आपने कितना, 16। ये हो गया ना। और आपको कह रहे हैं Sn भी ज्ञात कीजिए। तो पहला मान n का मान तो आपको प्राप्त हो गया। अब Sn का मतलब S16 का मान ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो आपको अच्छी तरीके से अब भी बताते हैं कि Sn किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब Sn को ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। एक तो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है Sn का, अभी आपको बताया था कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, यानी फर्स्ट और लास्ट पद जब आपको पता हो और n का मान आपके पास आ जाए तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है। यानी ये, या तो आप ये फॉर्मूला लगाएं और ये दोनों में से जो अच्छा लगे वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन में दोनों में से जो अच्छा लगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा आपके लिए ईजी रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसको ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो 23 कितना अपने 16, n का मान कितना आया था, 16। तो 16 पदों का योगफल, 16 पदों का योगफल लिखते हैं। S16 बराबर 16 बट्टा 2, ये हो जाएगा a का मान आपके प्रथम पद कितना है, 5। और an जो कि आपके पास 50 दिया हुआ है, an का मान कितना दिया हुआ है, 50। तो ये हम कह रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे 50। अब ये बन जाएगा आपका 16 बटा 2 तो हो जाएगा 8, और 50 और 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। 50 और 5 को जोड़ लिया तो 55 आ गया, और 16 में 2 का भाग दिया तो 8। अब इनको गुणा करके नोट कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा 8 पंजे 40, असल के हो जाएंगे 4, फिर 8 पंजे 40 तो और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 44। यानी कि
इस प्रश्न के अंतर्गत जो 16 पदों का योग होगा वो 440 होगा। हाँ, आप इस प्रश्न को n/2 2a + n-1d इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपके आंसर सेम ही आएंगे, इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया है वो ये किया है Sn = n/2 और a + an, क्योंकि आपके पास प्रथम पद भी था और nवां पद भी था और n का मान भी हमने निकाल लिया, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है कि a का मान दिया हुआ है a13। अब a13 का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जब भी आप क्वेश्चनों को nवें पद के रूप में लिखते हैं तो a + n-1d होता है, तो a13 को आप क्या लिखेंगे a + 13 - 1d, यानी कि क्या बनने वाला है a + 12d, यानी a + 12d का मान आपको दिया हुआ 35, a का मान दिया हुआ 7। आपको तो मैं यहीं पे पहले सॉल्व भी करके बता देता हूँ। देखिए इजीली ये क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। जो सेकंड पार्ट है इसका वो आपके लिखा हुआ है a का मान कितना दिया हुआ है 7 और a13 का मान आपको दिया हुआ है 35। फिर आपको d और s13 पूछ रहे हैं, तो बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए a13 का मतलब हो जाएगा a + 13 - 1d होता है ना, तो ये बन जाएगा a + 12d। a13 का मान आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए नोट करिए 35 दिया हुआ है, तो 35 बराबर a का मान प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7, इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 7 दिया हुआ है और ये बन गया 12d। 7 को जब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 35 - 7 जो कि हो जाएगा आपका बराबर में 12d। अब 35 में से जब 7 घटाए जाएंगे तो कितना लिख देते हैं 28 और ये बचेगा 12d, तो 28/12 बराबर हो जाएगा d। और जब इनमें हम 4 का भाग देंगे तो ऊपर देखिए 7 बार जाएगा और नीचे 3 बार, तो d का मान आपके पास कितना आ गया इस प्रकार से d बराबर हो गया है 7/3। और ये जो क्वेश्चन है आपका उसमें कह रहे हैं कि S13 ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात करना है S13, तो भाई n का मान तो हो गया 13, a का मान हो गया 7 और आपके पास a13 दिया हुआ 35। तो फॉर्मूला तो अभी आपको जस्ट लिखवाया गया था कि Sn बराबर होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट वाला पद, क्योंकि आपको जब 13 पद दिए हैं तो लास्ट पद 13वां तो हुआ ना, और इनको हम जब नोट करेंगे तो S13 बन जाएगा तो 13/2 a का मान पर 7 हो गया है और a13 का मान आपको दिया हुआ था 35 और इनका जब योग करके सरल किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 42। 35 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब क्या करेंगे 2 का अपन भाग दे रहे हैं तो देखो 42 में कितनी बार जाएगा 21 बार, तो यहाँ बन जाएगा 13 × 21 और जब 13 को 21 से गुणा किया जाएगा वो वहाँ नोट कर दे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 13 को जब 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 × 13 असल का 1, इधर 13 2 26 और 1 27। इस प्रकार से आपको इस श्रेणी का भी योगफल प्राप्त हो गया है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया Sn = n/2 a + an वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ एक बार an लिख देता हूँ, है ना, n/2 और a + an। a का मान आपके पास था 7 और an यानी a13 का मान कितना था 35। यहाँ पे लिख देता हूँ चूँकि an बराबर a13। बस ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस प्रकार मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको केवल एक बार ट्रिक पकड़ में आ जाएगी ना तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बस ध्यान इतना रखना कि किस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन चीज़ों का प्रयोग होता है और उन चीज़ों को हमें कहाँ इस फॉर्मूले में काम में लेना है, ये अगर समझ में आ गया तो फिर अपन बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें जो हमें आगे करने हैं। तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, एक a13 का मान दिया हुआ है और S10 का मान दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहे हैं d और a10 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको नोट करें। आपको इसका फोर्थ पार्ट आपको जो दे रखा है तो यहाँ नोट करते हैं a3 बराबर दिया हुआ है 15
और एक दिया हुआ है आपको S10 जो कि कितना दिया हुआ 125। फिर कह रहे हैं कि डी ज्ञात करें, यानी डी हमें ज्ञात करना है, साथ ही साथ 10वां पद जो कि A10 है वो भी हमें ज्ञात करना है। तो इनको फॉर्मूलों से नोट कर सकते हैं। A3 क्या होता है, अभी हमने कहा हुई A3 होता है वो A प्लस A3 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1D लिखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं AN जो होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1D, फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ A3 होगा वो A प्लस 3 माइनस 1D, यानी A3 इक्वल टू बनेगा A प्लस 2D, और इसी का मान आपको दिया हुआ था 15। तो मैं लिख देता हूँ भाई A प्लस जो 2D है उसका मान आपको कितना मिल गया है 15, और इसको दे देता हूँ समीकरण 1, क्योंकि A3 का मान 15 दिया हुआ है। A का मान निकालना है। अब यहाँ क्या होगा, कुछ समीकरणें बनेगी जिनको हमें हल करना पड़ेगा। S10 का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो S10 का मतलब n/2 वाला एक बार फॉर्मूला लगा के अपन सरल करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि चूँकि Sn जो है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1D, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब क्योंकि S10 का मतलब हो गया है n का मान 10 रखना, तो ये हो गया S10, यहाँ 10/2, ये हो गया आपका 2a प्लस n माइनस 1D का मतलब 10 माइनस 1, और ये हो गया D। 10/2 का मतलब 5 बन जाएगा, ये हो गया 2a, 10 में से जब 1 घटाएंगे तो 9D बन गया। अब देखिए S10 का मान आपको दिया हुआ था, S10 का मान कितना है 125, जो यहाँ नोट कर देते हैं 125 मान दिया हुआ है, तो लिख देते हैं चूँकि S10 बराबर दिया हुआ है 125, इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 2a प्लस 9D का मान ही तो यही तो है S10, इसके बराबर हम लिख देंगे 125, तो ये हो गया 2a प्लस 9D बराबर 125/5, क्योंकि ये 5 इनके गुणा में थे जो इधर चले जाएंगे, और इनको जब सरल करके लिखा जाएगा तो 2a प्लस जो आपका 9D है वो बन जाएगा 25, क्योंकि 5 का भाग 125 में कितनी हो जाएगा 25 बार, 25 पंजे 125 होते हैं। इसको लिख देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखते हैं, फिर 2 समीकरणों को हल करने की अपन ने खूब विधियाँ पढ़ी थी पीछे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और जो अपन ने श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला भी होता है उससे भी x के मान ज्ञात करे थे। लेकिन यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, मैंने बोल दिया। तो ये a प्लस 2D का मान आप देखिए कितना दिया हुआ था 15, और 2a प्लस आपका 9D जो था वो दिया हुआ है 25। समीकरणों को हल करने की जो विधियां हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है, a प्लस 2D बराबर 15 और 2a प्लस 9D बराबर 25 दिया हुआ। तो ये क्या, इनको हम सरल कर सकते हैं। कौन सी विधि से किया जाए, प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हैं तो यहाँ से a का मान निकलेगा और इसे समीकरण में रखना पड़ेगा, और विलोपन विधि करते हैं तो आपको पता है गुणांक बराबर करने होते हैं। तो आप चाहो तो मैं यहाँ गुणांक बराबर करके इसको नोट कर देता हूँ। गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो समीकरण 1 थी ना उसको 2 से गुणा करके वापस इसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो 2 से जैसे ही मैं इसको गुणा करके इसके नीचे लिखता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, 2 को जब a से गुणा किया जाएगा तो 2a बन जाएगा, और 2 को जब 2 से गुणा किया जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये d, और जब 2 को इससे गुणा किया जाएगा तो क्या बन जाएगा 30। तो यहाँ पर ये दोनों समीकरणें अब आपके पास आ गई है जिसमें a का गुणांक बराबर है। अब क्या करना है, इसको सरल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, ये लीजिए घटाने पर, माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, क्योंकि जब भी आपको 2 समीकरणों को हल करना होता है और आप घटाने पर लिखते हैं नीचे, तो जो नीचे वाले समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 2a में से 2a जाएगा तो 0 बचेगा। 9D में से जब 4D आप घटाएंगे तो ये बच गया 5D, और 25 माइनस 30 यानी ये उत्तर आ गया आपके पास -5। अब D बराबर क्या बचेगा, -5/5, या D का मान आपके पास -1। ये आपको पूछ रहे थे D क्या है, तो हमने कहा भाई D का मान -5, क्योंकि आपके पास देखिए a का मान जो a प्लस 2D का मान था 15, फिर आपके पास 2a प्लस 9D का मान आपके पास 25। तो हमने कहा भाई अब इनको क्या सरल कर रहे हैं, विलोपन विधि का काम अपन लेना चाह रहे थे, तो वापस 2 से इसको गुणा करके लिखा, तो ये तो हो गया 2a, ये 4D और ये 15 2 30। फिर घटाने पर लिखा और इन समीकरणों को हल करके D का मान प्राप्त कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, A10 ज्ञात करिए। तो A10 का मतलब आपको हो जाएगा AN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1D होता है।
जब a10 ज्ञात करना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 10। a का मान आपके पास प्रथम पद, अच्छा प्रथम पद इसमें निकालना था, एक बार प्रथम पद भी नहीं दिया हो ना, a3 दिया हुआ था, तो पहले मुझे a का मान भी निकालना पड़ेगा। एक मिनट, ये लीजिए, इसको मैं देता हूँ समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का मान आप रखिए 1 में, तो देखिए ये बनेगा a प्लस 2 इंटू -1 और बराबर में कितना लिख दूँ 15, तो ये बन गया a। 2 को जब -1 से गुणा किया गया -2 और ये बराबर में आ गया 15, तो a बराबर क्या बन जाएगा 15 प्लस 2। क्यों? क्योंकि 2 को -1 से गुणा कर रहे हैं ना, 2 को -1 से गुणा करने पर कितना आ गया -2, जब और उसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा प्लस। ये हो गया a बराबर आपका 17। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब आपको a10 निकालना है, तो a10 हो जाएगा a प्लस 9d। तो a का मान आपके पास अभी आपने निकाला है 17 और ये रहा 9 इंटू d का मान आपने कितना बताया -1, तो ये तो रहे 17। 9 को जब -1 से गुणा किया जाएगा तो -9, ये 17 -9, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों जब चिन्ह मिलते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 बचेंगे, तो आपके पास यही 8 जो है वो a10 का मान है, और यही आपको पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से आप करने का प्रयास करें, बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये एक क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस के लिए है, और भी ऐसे देखो कुछ क्वेश्चन शायद आएंगे आपके सामने जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से इनका जवाब दे पाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये आपका a का मान दिया हुआ, d का मान दिया हुआ है, sn भी दिया हुआ, तो n और a क्या होगा कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो आपके आ रहा है 6, वो क्या कह रहा है कि a का मान आपके पास 2, d का मान आपके पास 8 और sn का मान आपको 90 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि n और a ज्ञात कीजिए। प्रथम पद आपके पास a तो दिया हुआ है, वो an ज्ञात करना होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक होगी, मिसप्रिंट में है। तो पहले आपको a और d दिया और sn का मान, तो देखिए sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब sn का मान आपके पास कितना 90, ये आपके मान n/2 और ये 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना दिया हुआ है आपको 2, फिर वापस वही n-1 और d का मान आपको कितना दिया हुआ है 8, ये हमने नोट कर दिया। तो ये बन गया 90, ये n/2, 2 को 2 से गुणा किया तो आ गए 4, फिर यहाँ हो गया देखिए 8n-8। हमने क्या किया है n/2 लिखा, 2 इंटू 2 4 लिख दिया, और 8 को n से गुणा किया तो 8n, और 8 को -1 से गुणा किया तो -8। इस प्रकार से जब आप देखो ये 2 है वो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2 बराबर n। इनको जब सरल करेंगे, ये 4 है और इसमें से -8 घटाने, और यहाँ पर कितने 8n, तो 8n तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, और 4 में से जब 8 घटा रहे हैं तो और कितना लिखना पड़ेगा -4, क्योंकि 4 -8 बराबर कितना -4। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर गुणा करवा के लिख रहे हैं। 90 इंटू 2 तो हो जाएगा आपका 180, और n को जब 8 से गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा 8n² माइनस n को जब 4 से गुणा किया जाता आ जाएगा 4n। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो 180 है, एक काम और भी कर सकते हैं। देखो यहाँ सब जगह 2 का भाग जा रहा है, 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है 90 बार, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 4 बार, और यहाँ पे 2n, और भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया 45, ये हो गया 2n², और ये हो गया n। आसानी से आप 2 का भाग दे पाएंगे। तो 90 में 2 का भाग 45 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। ये समीकरण आपके पास बन गई है। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं 45 को बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक समीकरण बन रही है 0 बराबर
2n² माइनस n, और ये जब 45 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 45 बनेगा। अब आप देखिए 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 90। ये एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसको हल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये जब आपको पता है 2 × 45 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। 2 × 45 हो जाएगा 90। तो दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने तो आए 90, और बीच में जो माइनस का एक संख्या है तो वो जोड़े या घटाएं तो -1। तो आपको पता है वो संख्याएं कौन सी होगी, 10 और 9। 10 × 9 तो 90 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 1 ही तो बचेगा, यहाँ n के साथ 1 है। तो नोट करते हैं हम 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n और माइनस का 45 बराबर 0। इन दोनों पदों में से जब कॉमन ले रहे हैं तो आएगा 2n कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा, n माइनस 5, और इनमें से क्या कॉमन आएगा, 9, क्या बच जाएगा, n माइनस 5 बराबर 0। कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर आ जाएगा 5 या 2n बराबर माइनस के 9, तो n बराबर माइनस के 9/2। देखिए ये n का मान संभव नहीं है, क्योंकि माइनस का 9/2 कोई पदों की संख्या के आधार पर, ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा ऐसा कोई पद होता है। पहली बात तो पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। दूसरी बात 9/2 का मतलब 4.5, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 4.5 नंबर पर कौन सा पद है। हाँ, ऐसा हो सकता है एक पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा, इस प्रकार तो हम कह सकते हैं। तो ये मान हम कह रहे हैं संभव नहीं है। अब आपके पास n का मान कितना आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और भी जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इस आगे जो अपन पढ़ेंगे कल से, जो अपन नेक्स्ट जब उस वीडियो में आएगा वो अपन प्रश्न इसी संबंधित पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो कुछ अलग प्रकार से एक लैंग्वेज के रूप में आपको दे रखे होंगे, और फिर उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। थैंक यू।